शिव महापुराण कथा। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णनीय हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल फूल आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करना चाहिए। वही सब तरह से अनाद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती हैं,
उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातः काल का सारा नित्य कर्म काम समय में समाप्त कर लेना चाहिए। वक्त के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार से संशयों को निर्भीत करने में समर्थ हो। कथा में आने वाली विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदर पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करे। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रहते हो और पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्त होता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर
सोना, पतल में खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करे। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल एक ही बार भविष्यमान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भवदूषित तथा बासी अन्न का सेवन कर कथाव्रती पुरुष कभी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का भी त्याग कर दे। कथावर्ती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काक, बंधया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह भी इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने हेतु नवीन एवं सुंदर बस्ते का निर्माण करे। उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करे। फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करें।
यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसकी रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण वास्तव में गायत्री में ही है अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफलता मिलती है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों से में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दान दे। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन का निर्माण करवाए और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पण कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का यह सारा महत्व जो संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भव रोग का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनती हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है,
तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण में आता हूँ। श्री शिव महापुराण महात्म्य समाप्ति के बाद से विधेश्वर संहिता प्रथम अध्याय प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए वहां आए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत की सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार रह गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे।
दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित हो रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे, समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुस्ती शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल अपनी कुस्तीत विचार का परिचय देने वाले होंगे, इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क में से भ्रष्ट करेंगे, वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे, कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुश्ती हाव भाव से तत्पर होगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। पर परोपकार से जे समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रिया क्योंकि आप समस्त विद्वान सिद्धांतों के ज्ञाता हैं।
यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कलम राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप से आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद का खंड है। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में दैवपायन
व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विधेश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरे का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का वायवीय संहिता है। इस प्रकार यह 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविधिक तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्यास रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप में से विकसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है।